फिर सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण पॉलिटिक्स के लिए करते। अब आप सोचिए, आपने नाम सुना होगा, अयोध्या में एक अंसारी परिवार है। दो पीढ़ी से ये अंसारी परिवार हिंदुओं के खिलाफ अदालत में जंग लड़ रहे, बाबरी मस्जिद के पक्ष में जंग लड़ रहे। ये इकबाल अंसारी और उनके पिताजी, ये पूरे परिवार कितने दशकों से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि ये हिंदुओं के पक्ष में जाएगा, तो इतने साल लड़ाई लड़ने के बावजूद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। जीवन भर लड़ाई लड़े थे। इतना ही नहीं, जिस समय राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम था, तो राम मंदिर के जो ट्रस्टी है, वो हर एक के गुनाह गलतियां माफ करके सबको प्यार से निमंत्रण दिया। और आपको जानकर खुशी होगी, ये अंसारी जी स्वयं शिलान्यास के कार्यक्रम में मौजूद रहे। जीवन भर लड़ाई लड़े थे, मौजूद रहे। इतना ही नहीं, अभी जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, तो ट्रस्टियों ने उनको भी निमंत्रण दिया, जैसे कांग्रेस के नेताओं को दिया था, सपा के नेताओं को दिया था, इंडी गठबंधन वाले सभी नेताओं को दिया था, अंसारी को भी दिया। जीवन भर हिंदुओं के खिलाफ कोर्ट में लड़ते रहे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ते रहे, राम मंदिर के विरुद्ध लड़ते रहे, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला, तो वो हंसी खुशी के साथ आकर के सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए इसमें हिस्सेदार बने। एक तरफ एक छोटा सा व्यक्ति भाई अंसारी सामान्य परिवार का है, उसका व्यवहार देखिए, और दूसरी तरफ ये कांग्रेस के नेताओं का व्यवहार देखिए। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ठुकरा दिया वोट बैंक के खातिर। आपको मोदी की ये तस्वीरें तो याद होंगी, जब प्रधानमंत्री गुजरात के द्वारका में समुद्र के गहरे पानी के अंदर गए और भगवान श्री कृष्ण की नगरी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। लेकिन हाल फिलहाल में हर चुनावी रैली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने मोदी की इन तस्वीरों का मजाक का विषय बना दिया। राहुल और प्रियंका दोनों ने मोदी पर कटाक्ष करते करते करोड़ों हिंदुओं की आस्था के बारे में सोचा तक नहीं। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में न प्रधानमंत्री न बीजेपी बात। ये सुनाई देता है, आपको सिर्फ ये सुनाई देता है कि मोदी जी कहाँ भ्रमण कर रहे हैं। कभी आसमान में, हवा में, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, कभी समुद्र के अंदर जाके नीचे पानी के नीचे हैं। तो यही दिख रहा है आपको। राहुल और प्रियंका गांधी को लगा कि इस तरह के बयान देकर वो नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल नुकसान कर देंगे। इंडी गुट की पार्टियों को लगा कि वो रामनवमी के दिन अयोध्या से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर रामलला के सूर्याभिषेक की तस्वीरों को देख के मोदी का मजाक उड़ाकर उन्हें पाखंडी बताकर पॉलिटिकल माइलेज ले लेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि मोदी न सिर्फ उनके विवादित बयानों को मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने वाले सियासी स्टंट से जोड़ देंगे, बल्कि यूपी से लेकर बिहार तक जहां जहां यदुवंशी है, जहां जहां कृष्ण के भक्त हैं, उन सब तक ये मैसेज पहुंचा देंगे कि इंडी अलायंस वाले न सिर्फ राम विरोधी हैं, बल्कि कृष्ण विरोधी भी हैं। मोदी ने बिल्कुल यही किया और पब्लिक तक मैसेज डिलीवर हो गया। उनको लगा कि शायद वोट बैंक कच्ची रह जाएगी,
और इसलिए ये लोग आए दिन राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे थे। अभी रामनवमी पर अयोध्या में प्रभु राम लला का इतना भव्य सूर्य तिलक हुआ, आप सबने देखा ना? देखा ना? आज जब पूरा देश राममय है तो समाजवादी पार्टी वाले जो राम की भक्ति करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं कि ये सब तो पाखंडी है। क्या आप सब पाखंडी है क्या? क्या राम भक्त पाखंडी है क्या? क्या राम की पूजा करने वाले पाखंडी है क्या? साथियों, इंडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं। आपको ध्यान होगा, मैं कुछ दिनों पहले द्वारिका नगरी गया था और अमरोहा तो सीधा सीधा श्री कृष्ण के साथ नाता रखने वाली जगह है। अब भगवान श्री कृष्ण यहां से निकल करके गुजरात गए और मजा देखिए, मैं गुजरात में पैदा हुआ और उत्तर प्रदेश के चरणों में आके बैठ गया। काशी ने मुझे सांसद करा दिया। अब मैं द्वारिका गया, सारे जो आर्कियोलॉजी वालों ने उन्होंने खोज के निकाला है कि समंदर के नीचे मूल द्वारिका है। और वहां मैं गया, समुद्र में बहुत गहरा चला गया, जहां श्री कृष्ण जी की पुरानी द्वारका नगरी थी, वहां मैं पहुंचा और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ मैंने पूजा की। और मैं अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को पसंद है जो मोर पंख, वो भी ले गया, वहां मैंने रखा। लेकिन कांग्रेस के साझादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। आज नरेंद्र मोदी बहुत एग्रेसिव दिखे, योगी उससे भी ज्यादा एग्रेसिव दिखे। मोदी ने आज युद्ध की बात की। मोदी ने कहा कि दुनिया का माहौल खराब हो रहा है और योगी ने सीधे पाकिस्तान की बात की। दूसरे फेज के चुनाव से पहले मोदी को युद्ध की बात क्यों करनी पड़ी और पाकिस्तान युद्ध शब्द सुनते ही पैनिक में क्यों आ गया? इस पार से और उस पार दोनों तरफ से रिपोर्ट क्या देखो। भारत में पहले दौर के वोट पड़ने के साथ ही पाकिस्तान में नवाज शरीफ की बेटी खेतों में गेहूं काटने क्यों निकल गई? जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। कल तक भारत से दोस्ती की बात करने वाली मरियम आज चुनाव शुरू होते ही पिता नवाज शरीफ के साथ रोटी बनाने क्यों निकल पड़ी? बाप बेटी दोनों जो है फॉर्म 47 वाले वो तो जोर पे रोटियां पका रहे हैं। मुल्क में लोग खुशियां करने पर मजबूर हैं। भारत में चुनाव शुरू होते ही पाकिस्तान में आटे और चाटे का दौर फिर से क्यों लौट आया? आज भूख के लाले पड़ रहे हैं, भूख के लाले पड़ रहे हैं, भूखों मर रहे हैं वहां पे। हिंदुस्तान के चुनावों से ठीक पहले नवाज शरीफ
क्यों चीख चीख कर ऐलान करने लगे कि पाकिस्तान को कर्ज मिल गया? क्या आपको मुझे उधार मिल गया है, अगर आप नाचना शुरू करते हैं मतलब ये तो बात होती है। पाकिस्तान में एक जंग छिड़ी है और इस जंग की बुनियाद पाकिस्तानियों की रोटी में है। भारत में जैसे ही पहले राउंड के वोट पड़ने शुरू हुए, पाकिस्तान में रोटी के लिए नोट कम पड़ने लगे। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हर जगह रोटियों की ही चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि रोटी पाकिस्तानियों की पहुंच से बाहर हो गई। रोटी के दाम सुनकर ही पाकिस्तानियों की भूख मर जाती है। इसीलिए पाकिस्तान की रोटी भारत के चुनावों में भी सुर्खियों में है। आज दुनिया के कितने ही देशों की स्थिति बहुत खराब है। कई देश दिवालिया हो रहे हैं। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। ऐसे हालातों में हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। पाकिस्तान में छिड़ा आटे और रोटी का शोर एक बार फिर पाकिस्तान के बाहर गूंजने लगा, तो नवाज शरीफ और उनकी बेटी यानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज दोनों लाहौर की सड़कों पर निकल आए, रोटी देखने और गरीबों को 4 रुपए की भीख देकर वाहवाही लूटने। सबके लिए आवाज बीच की भी अब माशाल्लाह 16 की हो गई है। ठीक है, 16 की कितनी है, ये भी 16 की बोलते हैं। काफी जल्दी पाकिस्तान में रोटियां घर पर बनाने का रिवाज नहीं है। गली मोहल्लों में रोटियां बनाने वाले ढाबे हैं, जहां से लोग रोटियां खरीदते हैं। ढाबों में एक रोटी की कीमत 20 रुपए तक पहुंच गई है, जिसके बाद पंजाब की सीएम मरियम ने रोटी की कीमत पर नोटिफिकेशन निकाला और रोटी की कीमत 20 रुपए से घटाकर 16 रुपए कर दी। लेकिन रोटी पर जंग अब भी छिड़ी है। 100 रुपए की 5 रोटियां ली हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से 16 रुपए रेट है। दुकानदार से जानेंगे कि क्यों 20 रुपए की रोटी बेचते? भैया 100 रुपए की आपसे 5 रोटियां ली हैं, हुकूमत की जानिब से 16 रुपए रेट है, क्या वजह कि महंगी रोटी बेचते? यार ये है क्या वजह है महंगी रोटी? ये वजह ये है कि अभी तक आटा जो है ना उस पर इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। पाकिस्तान में गरीबों की रोटी अब स्टार्टअप बन गई है। सरकारों को इसमें दखल देना पड़ता है। चीफ मिनिस्टर